Let's see this question. The question is given as a sphere is released on a smooth inclined plane from the top. When it moves down, its angular momentum is option number A, conserved about every point. Option number B, conserved about the point of contact only. Option number C, conserved about the center of sphere only. Option number D, conserved about any point on a fixed line parallel to the inclined plane and passing through the center of the ball. तो यानी कि हमें यहाँ पर बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड होगा, ये हमें बात करनी है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होता है? जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, तभी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि एक स्फीयर है, उसको हमने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास कुछ इंक्लाइन प्लेन है और यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया है। अब हम सबसे पहले हमारा ये जो सरफेस है ना, ये स्मूथ सरफेस है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। स्मूथ सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम मान लेते हैं कि थीटा है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ m है। तो हमारे पास फोर्सेस क्या क्या होंगे? mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, mg के कंपोनेंट कर दिए, ठीक है, और इधर की तरफ होगा नॉर्मल। तो अब हमको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व्ड है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कंजर्व्ड अबाउट एवरी पॉइंट? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम होता है हमारे पास mvr। अब अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, मान लो मैंने ग्राउंड पे ही कोई पॉइंट ले लिया, तो मेरे पास इस हर एक फोर्स का पोजीशन चेंज होता जाएगा, यानी कि r चेंज होता जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट के अबाउट तो कंजर्व नहीं होना चाहिए। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड का क्या मतलब है? एक और बात हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क 0, यानी कि dl/dt इज ऑल्सो 0, यानी कि dl इज ऑल्सो 0, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ी हो जाऊं, तो इस पॉइंट पर खड़ी हो जाऊं तो कुछ देर अभी मेरी पोजीशन यहाँ पर है, कुछ देर के बाद पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि हमारा आर वेक्टर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के अबाउट तो ये कंजर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें, कंजर्व्ड अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर इस पॉइंट के अबाउट हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। हमारे पास वेलोसिटी आगे की तरफ है और ये किसके बराबर होगी? at के बराबर। इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा हमारे पास? g sin थीटा, और टाइम के साथ साथ इसका वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट भी ये कंजर्व नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऑप्शन नंबर डी सी की अगर मैं बात करूं, कंजर्व अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर से ही अगर हम देखें तो अगेन ये कुछ देर के बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क 0 है, बट हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सिर्फ सेंटर ऑफ स्फीयर के ही अबाउट कंजर्व होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, कंजर्व्ड अबाउट एनी पॉइंट फिक्स्ड ऑन अ पैरेलल लाइन, फिक्स्ड लाइन पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल। बिल्कुल, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक कोई लाइन है, जब स्फीयर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास हर एक पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा, क्योंकि सबका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमने सेंटर के अबाउट क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो हमने ऐसा बोला कि जब भी स्फीयर उस लाइन पैरेलल लाइन पे मूव करेगा, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलली जो लाइन है उस पॉइंट पे सेंटर के अबाउट, उस फिक्स लाइन पे सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, क्योंकि सबका टॉर्क 0 हो रहा है। सबका ही टॉर्क हमारे पास क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। नेट टॉर्क इज 0। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। So the answer is option number